गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आपका पीपी क्लासेस पे स्वागत करते हैं। आज जैसे कि हम ईथर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अम, ईथर हमारा है क्या, ईथर का वर्गीकरण और ईथर का रासायनिक गुण और उसका फिर भौतिक गुण, सबके बारे में हम धीरे धीरे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ईथर किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त यौगिक को ईथर कहते हैं। मतलब हमारा क्या भी कोई एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक। एलिफैटिक की मतलब वो सीधी चेन श्रृंखला के रूप में हो या फिर वो हमारी कैसी हो, रिंग फॉर्म में हो। तो वहां से क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त यौगिक को ईथर कहते हैं। मतलब वहां से अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे तो जो बनेगा वो हमारा क्या रहेगा, ईथर रहेगा। जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक एल्कोहल को ले ले, एल्कोहल, और इसमें क्या करें, इसके हाइड्रोजन को निकाल के किसी एल्किल ग्रुप को, मतलब यहाँ पे हम क्या करें, एल्किल ग्रुप के साथ कर दें। तो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन को यहाँ से हम निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ROR। तो ये जो हमारा प्राप्त हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, ईथर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। जैसे यहाँ दिया है, द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु ईथर का क्रियात्मक समूह है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2O होता है। जैसे कि हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ा है। अगर एल्केन का होता है तो CnH2n प्लस 2 होता है, एल्कीन होता है तो वहाँ पे CnH2n होता है, और एल्काइन होता है तो CnH2n माइनस 2 होता है। तो ईथर के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा एल्केन की फार्मूला रहेगी, बस एक ऑक्सीजन उसमें एक्स्ट्रा ही ऐड हो जाएगा। जब एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, तो वो जो हमारा यौगिक बनेगा वो हमारा क्या रहेगा, ईथर रहेगा। तो यहाँ हमने कैसे ईथर बनाया है, एल्कोहल से हमने ईथर को बनाया है। फिर आगे हम ईथर के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ है, द्विसंयोजी ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह की संरचना के आधार पर ईथर दो प्रकार के होते हैं, सरल ईथर या सम्मित ईथर कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड, जैसे यहाँ पे बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड समान, जैसे अगर हम इधर CH3 एल्किल ग्रुप जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़े CH3, तो ये हमारा क्या रहेगा, सरल या सम्मित ईथर रहेगा। या फिर यहाँ पे हम क्या करें, CH3 कर दे, CH2 कर दे, और फिर बीच में O रहेगा। फिर इधर भी क्या होना चाहिए, CH2 और CH3। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से जुड़े जितना लेफ्ट साइड में कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए उतना राइट साइड में भी होना चाहिए। तो वो हमारा जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सरल या सम्मित ईथर कहलाएंगे। जैसे कि ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया। आगे हम देखते हैं मिश्रित या असम्मित ईथर। मिश्रित या असम्मित ईथर में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे ईथर हमारे आते हैं जिनमें एल्किन समूह भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन के राइट साइड में हमने CH2 और CH3 को जोड़ दिया, और लेफ्ट साइड में सिर्फ CH3 को जोड़ा। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या इधर कम है इधर ज्यादा है। तो ये हमारा जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मिश्रित या असम्मित ईथर। मतलब जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दो एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हम मिश्रित ईथर कहते हैं। आगे हमारी बात आती है एलिफैटिक ईथर की। जैसे अगला हम देखेंगे एलिफैटिक ईथर को। एलिफैटिक ईथर हमारा क्या है, एलिफैटिक ईथर जो होता है हमारा वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। जैसे यहाँ दिया है एलिफैटिक ईथर, जब ईथर में एल्किल समूह उपस्थित हो तो उन्हें एलिफैटिक ईथर कहते हैं। मतलब वहां पे क्या, एल्किल समूह अगर उपस्थित होता है तो उसे क्या बोलेंगे, एलिफैटिक ईथर बोलेंगे। जैसे हमने क्या बताया, CH3O और क्या, CH3, ये तुम्हारा एल्किल ग्रुप है। और भी आगे अगर हम देखें तो CH3O, CH2, CH3, ये दोनों हमारे जो है वो क्या है, एलिफैटिक ईथर है। एलिफैटिक ईथर इसलिए कहेंगे, दोनों में हमें एल्किल ग्रुप देखने को मिल रहा है। अगर इसका नाम देखें तो डाईमिथिल ईथर हो जाएगा, डाईमिथिल ईथर। और अगर इसका देखें तो इसका हो जाएगा एथिल, मेथिल और ईथर। एथिल मेथिल ईथर इसलिए कहेंगे, यहाँ दो कार्बन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। यहाँ एक है मेथिल और ईथर।
हमने एथिल को इसलिए आगे रखा है कि अगर हम अल्फाबेटिकल देखेंगे तो एबीसीडी में एम से पहले ई आता है, इसलिए यहाँ पे पहले एथिल लिखा गया, फिर मेथिल लिखा गया, उसका नाम ईथर हुआ। आगे हम देखते हैं एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में क्या रहेगा, किसी बेंजीन रिंग, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फेनिल ग्रुप एरोमेटिक या बेंजीन रिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ये रिंग बना दिया O और ये CH3, तो ये भी हमारा एक प्रकार का ईथर ही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक ईथर। अगर इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा, मेथिल फेनिल ईथर हो जाएगा, मेथिल फेनिल ईथर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एरोमेटिक ईथर है। अगर आगे देखें इसका तो यहाँ पर भी अगर हम ऐसे रिंग बना दें, बीच में O और फिर भी इधर भी एक रिंग को जोड़ दें, मतलब यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एरोमेटिक संरचना देखने को मिल रही है, इसलिए हमारा क्या है, एरोमेटिक ईथर है। इसका नाम बोले तो क्या हो जाएगा, डाईमेथिल ईथर। क्या हो जाएगा, डाईमेथिल ईथर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं ईथर की संरचना। ईथर की संरचना हमारी जो है कि इसमें क्या बताया गया है, जैसे ईथर में ऑक्सीजन तत्व sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें कार्बन के दो तत्व हाइब्रिड ऑर्बिटल में संकरित होकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमने देखा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्होंने क्या किया, 2 बना लिया बॉन्ड में, तो इसके पास क्या बनेगा, जैसे एक यहाँ कार्बन हो गया, एक यहाँ, तो यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर बच रहे हैं। जब 2 लोन पेयर बचते हैं तो यहाँ पे कार्बन हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब कार्बन संकरित करके यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और यहाँ ये जुड़ जाता है। ये लोन पेयर होने की वजह से जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये कैसा होता है, sp3 संकरित होता है, sp3 संकरित होता है। और जो एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़े होते हैं ऑक्सीजन से, उनके बीच का एंगल जो होता है वो 110 डिग्री होता है। अब आगे हम देखेंगे ईथर की समावरता के बारे में। पहला है क्रियात्मक समावरता। ईथर संगत मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की क्रियात्मक समावरता दर्शाते हैं। मतलब समावरता का मतलब होता है कि जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो, लेकिन उनका क्या हो जाए कि उनका क्रियात्मक समूह चेंज हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर हम एल्कोहल, पहले ही हमने दिखाया था एल्कोहल से ईथर बना के, अगर मान लो ये एल्कोहल है, एल्कोहल में अगर हम क्रियात्मक समावरता देखें तो एल्कोहल को हम ईथर में बदल सकते हैं। कैसे, अगर CH3O और क्या हो जाएगा, CH3। जैसे कि यहाँ पे CH2 था, CH3 था, CH2 और OH था, तो हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को बीच में कर दिया और ये हाइड्रोजन को इस एल्किल के साथ जोड़ दिया, जो कि हमारा क्या बना, CH3 और CH2, मतलब इसको हम कहें तो क्या हो गया, डाई मेथिल ईथर हमारा बन गया। किससे बना, एल्कोहल से। एल्कोहल को हम किस में बदल रहे हैं, ईथर में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समावरता, क्योंकि एल्कोहल से हमने क्या बनाया, ईथर बनाया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ईथर में समावरता। आगे देखते हैं अब, आगे आएगा हमारा मेटा फंक्शनल समावरता, मतलब फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है क्रियात्मक समावरता, तो हम फिर से लिख देते हैं CH3 CH2 OH, मतलब एल्कोहल से हमने एल्कोहल को किस में बदला है, ईथर में, CO CH3, मतलब ये हमारा क्या बन रहा है, ईथर, और ये क्या बन रहा है, एल्कोहल। ये फिर से आ गया तो कोई बात नहीं, हमने फिर से इसको आपको समझा दिया कि एल्कोहल क्रियात्मक समावरता दिखाता है किसके साथ, ईथर के साथ। आगे हम देखते हैं मेटामेरिक मध्यावयवता। इसमें क्या होता है, वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, मध्यावयी समावरता दर्शाते हैं। जैसे देखिए ये CH2OH है, इनमें ऑक्सीजन परमाणु क्या है, एल्किल समूह से भिन्न भिन्न जुड़ा है, मतलब ये भी यहाँ पे जुड़ा है। जैसे यहाँ देखिए ये हमारा हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्ट एल्किल समूह से जुड़ा था, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन इसके आगे क्या CH3 से, तो मतलब ये हमारी कैसी है, मध्य समावरता। मतलब ये हम चाहे जहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे पहले कार्बन के बीच में, दूसरे कार्बन के बीच में, तीसरे के, चाहे जहाँ लगा सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मध्य समावरता। ऐसे आगे आता है स्थान समावरता। स्थान समावरता में क्या होता है, ऑक्सीजन के स्थान को अलग अलग जगह पे बदल के दिखाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्थान समावरता। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर हम ले लें C5H12 और O, अगर इसका हमें C5H12O,
अगर इसका हमें स्थान समवर्तता बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? CH3 CH2O, फिर CH2 CH2 CH2, फिर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, मतलब यहाँ पे ये फार्मूला पे ये स्ट्रक्चर सही बना है। आगे देखते हैं और कोई स्ट्रक्चर अगर इसका हम बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? CH3 CH2O, आगे CH, और एक इससे हम CH3 जोड़ सकते हैं, एक इससे जोड़ सकते हैं। अगर देखें तो 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अगर हाइड्रोजन देखें तो 3 2 5 5 3 8 8 3 8 3 11, कहीं गलत हो रहा है वाह। अच्छा, यहाँ कार्बन की संयोजकता 3 नहीं, 3 ही है, 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। देखिए 3 2 5 5 6 6 3 9 9 9 3 12। तो यहाँ पे ये हमें क्या दर्शा रहा है? स्थान समवर्तता दर्शा रहा है। एक जगह अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एल्किल समूह हो गया, यहाँ पे सिली चेन के रूप में थी, यहाँ पे हम कह सकते हैं शाखा के रूप में। तो ये स्थान समवर्तता अपना दिखाता रहता है। अब आगे देखते हैं हम ईथर के निर्माण की विधियां।